नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मंजित चौहान आज आपको एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका वही सिनोनिम पूछा है आपसे। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड्स। तो पहला सिनोनिम है आपसे पूछा है ड्राउजी। देखो ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ड्राउजी होता है जब हल्की हल्की नींदें आती होती हैं। ड्राउजी यानी नींद में होना। जब आप नींद में होते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राउजी। इसमें पहला ऑप्शन है सूदिंग। सूदिंग मतलब काम रहना, ठीक है ना, ये इसका आंसर नहीं है। लेजी, लेजी आप जाते हो इनएक्टिव आदमी, लेजी, लिथार्जिक, इनर्ट, ठीक है ना, इंडोलेंट, इस टाइप का, ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड होता है जो टायर्ड हो, थका हुआ होता है, उसको एग्जॉस्टेड कहते हैं। और तो करेक्ट आंसर इसका है स्लीपी। स्लीपी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका, सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट। बेसिकली आपसे अपोजिट मीनिंग पूछा है। अपोजिट पूछा है आपसे फजी। फजी क्या होता है चलो बताओ। फजी का मीनिंग पूछा है आपसे। फजी होता है जब आप थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा हो आपको, यानी जो नॉट क्लियर हो। बेसिकली आपके सामने वो क्लियर चीज़ होगी ही नहीं, नॉट क्लियर। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है मिस्टी। मिस्टी भी नॉट क्लियर होता है। दूसरा है वेग। वेग क्या होता है? जो साफ नहीं दिख रहा हो, धुंधला हो, उसको वेग कहते हैं। ये भी इसका सिनोनिम ही है। क्लियर इसका एंटोनिम हो गया। क्लियर होता है बिल्कुल साफ दिखाना, स्पष्ट दिखाई देना। तो क्लियर इसका सिनोनिम हो गया है, एंटोनिम हो गया है। करेक्ट आंसर इसका क्लियर है। और लास्ट ऑप्शन इसका मर्की। मर्की भी क्या होता है? धुंधला। तो मर्की, मिस्टी और वेग, ये तीनों इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है इडियमेटिक एक्सप्रेशन। आपको दिया है अ हार्ड नट टू क्रैक। एक ऐसा नट जिसको क्रैक करना क्या हो? हार्ड हो। इसका मतलब ये क्या हो गया है? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा आपका ए फॉर एप्पल, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ईडियम पूछा हुआ है। और ईडियम पूछा है आपसे बाई लीप्स एंड बाउंस। बाई लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है जो चीज़ जल्दी से हो जाए, वेरी रैपिडली, वेरी फास्टली, वेरी स्विफ्टली। तो इसका करेक्ट आंसर आपके इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर देखो, एक तो दिया रिवील अ सीक्रेट। रिवील अ सीक्रेट नहीं होता। स्लोली नहीं है, कामली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है रैपिडली, तेजी से कोई काम होना, बाय लीप्स एंड बाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है दोस्तों, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट एंड और हायर्ड कार। एक ऐसा आदमी जो ड्राइवर होता है कार का जो ड्राइवर होता है, बेसिकली जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शॉफर। क्या बोलेंगे उनको? शॉफर। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शॉफर। एक है इसमें आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट क्या होता है? जो मूर्तियों को तोड़ता है, या प्राइवेट जो आपके अपन कोई रिलीजन को मानते हैं उनको उनको ध्वस्त करता है, उनको रिचुअल्स को मानता नहीं है, उसको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। जो मूर्ति भंजक होता है उसको बोलते हैं। ओरेटर आप जानते हो, बोलने वाला वक्ता होता है। चैओस होता है चीट करने वाला, गाइल, चैओस, ठीक है। ये भी आपसे वन वर्ड पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, वन हु किल्स हिज सिस्टर। एक ऐसा आदमी जो अपनी बहन को सल्टा दे। बेसिकली अपनी बहन को जो मारने वाला होता है वो क्या होता है? जो बहन को मार दे या बहन की हत्या कर दे, बहन का मर्डर कर दे, उसको हम बोलते हैं सोरोरिसाइड। देखो दोस्तों, एक वर्ड होता है साइड। साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है मृत्यु, मर्डर करना किसी का, किल करना किसी का, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया आपको मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड क्या होता है? वन हु किल्स हिज हस्बैंड। एक ऐसी औरत जो अपने पति की हत्या कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिटिसाइड। दूसरा दिया इसने सोरोरिसाइड, जो कि सिस्टर की हत्या होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन है इसमें जर्मीसाइड। देख लो, बेसिकली जर्मीसाइड क्या होती है? एक मेडिसिन होती है जो किसको मारती है? जम्स को किल्स करती है। जम को किल करेगी, वो कौन सी होती है? अ मेडिसिन विच किल्स जम्स इज कॉल्ड जर्मीसाइड। अगला है फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड में क्या होगा? भाई की हत्या करना। फ्रैटर का मतलब होता है ब्रदर और साइड मतलब हत्या, तो भाई की हत्या को हम क्या बोलते हैं? फ्रैट्रीसाइड। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, और वो भी ऑमलेट की स्पेलिंग पूछी है। तो आप देखो एक बार आपका क्या आंसर है इसमें। चलो मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ए फॉर एप्पल, OMELETTE। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा। करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल। बहुत बार एग्जाम में आया ऑमलेट की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका नेक्स्ट। आपसे पूछा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाया है। पूछा है राहुल सेड टू पूनम आई विल मीट यू। राहुल सेड टू पूनम आई विल मीट यू। देखो आप डबल कोट्स के अंदर देखोगे तो अजर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अजर्टिव सेंटेंस होता है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो।
तो डबल कोट्स के अंदर जैसा लिखा होता है ना, वैसे ही उसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। तो यहाँ देखो, राहुल सेड टू पूनम को अपन राहुल टोल्ड पूनम में लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका एक ही ऑप्शन में राहुल टोल्ड पूनम लिखा हुआ है, और वो है बी फॉर बॉम्बे, यही इसका करेक्ट आंसर हुआ। देखो यहाँ पर आई विल को वुड में चेंज करेंगे, विल को तो वुड में चेंज करेंगे, तो उसमें वुड में चेंज भी किया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में वुड लिखा हुआ है, वो भी कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हुआ बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है एक्टिव से पैसिव। आपसे क्वेश्चन दिया है सी डज नॉट से एनीथिंग। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस वगैरह में मिलते हैं, सीजीएल प्री में भी नहीं मिलता ऐसा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। डज नॉट के साथ एनी लिखा हुआ है, और आपको मैंने पढ़ाया था पहले कि नॉट के साथ अगर एनी लिखा मिले तो नॉट और एनी को दोनों को मर्ज करके हम क्या बनाते हैं, नो। तो नो से फिर जो भी एनी के साथ लिखा होगा वो किसके साथ लिखा जाएगा, नो के साथ। तो देखो नथिंग से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि नॉट प्लस एनी क्या बन गया, नो बन गया, और एनी के साथ थिंग लगा हुआ है तो नो के साथ वो क्या लग जाएगा, थिंग। तो नथिंग से स्टार्ट होगा, और एक ही ऑप्शन इसमें नथिंग से स्टार्ट है, वो है बी फॉर बॉम्बे, इसलिए करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वैसे भी क्यों करेक्ट है, देखो डज के साथ अगर V1 लगा हो तो पैसिव वॉइस में हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो लिखा हुआ है नथिंग इज से की थर्ड फॉर्म सेड हो गया बाई हर। क्लियर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है बच्चों, प्रेपोजिशन फिलअप करवाया आपसे। मोस्ट ऑफ पीपल आर अफ्रेड डैश पॉवर्टी, यानी जो भी बहुत सारे लोग हैं वो किससे डरते हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी से डरते हैं। तो अफ्रेड का मतलब क्या होता है, भय होना, डर होना। तो अफ्रेड के साथ याद रखेंगे आप, फ्रॉम का फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम लगाया जाता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा फ्रॉम, यानी सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रॉम इसका करेक्ट आंसर होगा, अफ्रेड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। आपसे पूछा है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। बेसिकली डिटरमाइनर पूछा नहीं है इसमें। क्वेश्चन है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ नो इज, मतलब आपसे पूछा क्या है, नाउन फॉर्म पूछिए नो की, कि KNOW को, नो को, ये वर्ब है अपने आप में, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, तो बताइए। नॉन, नॉन भी थर्ड फॉर्म होती है, ये तो वर्ब ही है। नोइंग, नोइंग कोई फॉर्म ही नहीं होती, ING फॉर्म नहीं आता नो के साथ। नॉलेज, नॉलेज करेक्ट आंसर, नॉलेज इसका क्या हो गया, नाउन हो गया है, नो से नाउन फॉर्म क्या बन गई, नॉलेज, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक पूछा है आपसे। प्रताप सिंह इज डिवॉइड एनी कॉमन सेंस। डिवॉइड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लगाया जाता है, तो डिवॉइड ऑफ, बेसिकली डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, तो डिवॉइड ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लैक ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे एरर पूछा है, और एरर पूछा आपसे आई विल ट्राई टू टेल टू यू व्हाट यू मस्ट डू, नो एरर। तो आप एक बार बताइए, दूसरा टू टेल जो लिखा हुआ है ना वो तो करेक्ट है, लेकिन टेल के बाद में यू लिखना चाहिए, टेल टू यू नहीं, टेल यू होना चाहिए, यानी बी में एरर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दोस्तों, ये भी आपसे एरर ही पूछा है। एज द क्लाइंब हायर द एयर बिकेम कूलर। तो देखो ये बेसिकली पैरेलल कंपैरिजन पूछा है आपसे, तो पैरेलल कंपैरिजन में अगर बिकेम लिखा हुआ है जो कि पास्ट में, और क्लाइंब क्या है प्रेजेंट में, तो क्लाइंब को आपको पास्ट बनाना पड़ेगा, एज दे क्लाइंब्ड, क्या लिखेंगे, एज दे क्लाइंब, जिसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे वही PQRS पूछा है बच्चों। PQRS मतलब वही आपको जोड़ना है PQRS, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग पूछा है आपसे। थोड़ा सा अलग क्या पूछा है, देखो इसमें पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है, ऑफ ऑल थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश मैन, कि जो एक विचित्र आदमी है उसकी जो सारी थिंग्स हैं वो क्या है, इज ब्रेन, नहीं, पहले पी से चालू नहीं हो सकता, पी से चालू भी नहीं है। क्यों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है ये भी नहीं बताया। आर से है इसमें ऑफ द एनिमल किंगडम, कुछ समझ में यहाँ से बैठ नहीं रहा। लेकिन अगर आप ऐसे देखें फ्रॉम द रेस्ट, तो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम, जो विचित्र मैन, ये लिखा है ना, ऑफ ऑल थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश मैन, तो यहाँ शुरुआत होगी एस से, फ्रॉम द रेस्ट, फिर आएगा क्यू, सॉरी एस के बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हिज ब्रेन, यानी उस मैन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, उसका ब्रेन ही था, उस किंगडम, सभी किंगडम, वो एनिमल किंगडम के अलावा। तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका SRQP उल्टे क्रम में जोड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। तो दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। आप इसी तरह लगातार देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपको अगला सेट फिर कल करवाऊँगा, तो देखते रहिए आप। जय हिंद, जय भारत।